हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है लोकपाल एवं लोकायुक्त। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, लोकपाल एवं लोकायुक्त। पहला क्वेश्चन है, नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार कब गठित की गई थी? 1809 स्वीडन में गठित की गई थी। नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार कब गठित की गई थी? 1809 स्वीडन में। ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की वर्ष देख लेते हैं। फिनलैंड में 1919 में गठित की गई थी, डेनमार्क में 1955 में, नॉर्वे में 1962 में गठित की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला राष्ट्रकुल देश जहां ओम्बुड्समैन प्रणाली को पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया गया था, वो है न्यूजीलैंड 1962 में। कब? 1962 में न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है, भारत में ओम्बुड्समैन को केंद्र व तथा राज्य स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? भारत में ओम्बुड्समैन को केंद्र तथा राज्य स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो लोकपाल व लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। भारत में ओम्बुड्समैन को किसके नाम से जाना जाता है? लोकपाल व लोकायुक्त के नाम से। अगला देखते हैं, भारत में लोकपाल व लोकायुक्त नाम किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया था डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने लोकपाल व लोकायुक्त नाम दिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, किसकी सिफारिश के आधार पर पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 बनाया गया था? किसकी सिफारिश पर बना था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1966 के आधार पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल के गठन का उद्देश्य क्या है? तो भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनना तथा उस पर कार्रवाई करना। लोकपाल का कार्य क्या है? भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनना तथा उस पर कार्रवाई करना। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा सर्वप्रथम लोकपाल संबंधी मामले को संसद में उठाया गया था? तो के एम मुंशी द्वारा 1960 में उठाया गया था। कब उठाया था? के एम मुंशी ने उठाया था 1960 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम 1970 पारित हुआ था? यह हुआ था उड़ीसा में। सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था? उड़ीसा में हुआ था 1970 में। किस राज्य सरकार में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी? किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी? वो महाराष्ट्र में की गई थी 1971 में। नेक्स्ट है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मोरारजी देसाई 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? मोरारजी देसाई जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, के हनुमंतया को किस वर्ष प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ये किया गया था 1967 में। कब? 1967 में के हनुमंतया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकपाल अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होगा वही इसका कार्यकाल का एज है। अगला देखते हैं, किस तिथि को लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013 को कानून के रूप में परिवर्तित हो गया? ये हुआ था 1 जनवरी 2014 को लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013 कानून के रूप में परिवर्तित हो गया। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के मुख्य बिंदु क्या थे? तो पहला बिंदु तो यह था, लोकपाल में एक अध्यक्ष एवं अधिकतम 8 सदस्य, 50% न्यायिक पृष्ठभूमि वाले और 50% सदस्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित व्यक्ति व महिलाएं होंगे। ये पहला इसका बिंदु है। दूसरा बिंदु है, राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के कम से कम
3 माह पूर्व एक नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवश्यक उपाय करेगा। 3 महीने पहले से ही उपाय शुरू कर देगा। अगला है, भ्रष्टाचार में संलिप्त व 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को इस संस्था में नहीं रखा जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ना ही उन्हें कोई राजनीतिक पद दिया जाएगा। साथ ही पद छोड़ने पर 5 वर्ष बाद उन्हें चुनाव नहीं लड़ सकते। पद छोड़ने के बाद 5 वर्ष बाद तक वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन के लिए गठित चयन समिति में कौन कौन शामिल है? तो इसमें है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश इस पीठ में बैठते हैं नियुक्ति के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 19 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति से किसे भारत का प्रथम लोकपाल नामित किया गया था? ये पिनाकी चंद्र घोष को प्रथम लोकपाल नामित किया गया था। अगला है, लोकपाल के 8 सदस्य की पृष्ठभूमि होते हैं, 4 न्यायिक होते हैं, 4 गैर न्यायिक होते हैं। लोकपाल के 8 सदस्यों की पृष्ठभूमि क्या होती है? 4 होते हैं न्यायिक पृष्ठभूमि से और 4 अन्य से होते हैं, गैर न्यायिक। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को लोकपाल संस्था में नियुक्त नहीं कर सकते? 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को लोकपाल में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो किस अधिनियम के अधीन लोकपाल सेवकों द्वारा किए गए अपराधों की जांच के लिए समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? किस अधिनियम के अधीन लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों की जांच के लिए समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? ये क्या है? लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन। किसके तहत? लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत। अब हम देखते हैं राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना किस किस वर्ष हुई है। महाराष्ट्र में 1971 में हुई थी, राजस्थान में 1973 में, बिहार में 1974, उत्तर प्रदेश में 1975, मध्य प्रदेश में 1981, आंध्र प्रदेश में 1983। आंध्र प्रदेश में कब हुई? 1983। हिमाचल प्रदेश 1983, उड़ीसा में 1983, दिल्ली में 1995 में, केरल 1999, पश्चिम बंगाल 2003, त्रिपुरा में 2008 और गोवा में 2011। इसमें लोकायुक्तों की गठन वर्ष दिए गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का लोकायुक्त किसी राज्य का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया जाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकायुक्त चयन के लिए गठित चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की ओर से नामित कोई विशेष व्यक्ति को इसके गठन चयन समिति में शामिल किया जाता है, लोकायुक्त की चयन समिति में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, उड़ीसा में लोकपाल अधिनियम 1970 में पारित हुआ, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1983 में। पारित तो 1970 में हो गया था उड़ीसा में, लेकिन लागू हुआ था 1983 ईस्वी में। अब हम देखते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 के बारे में। लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 में क्या बातें कही गई हैं? इसमें पहली बात कही गई, इस संशोधन द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 44 में संशोधन किया गया है। दूसरा, धारा 44 में संशोधन के तहत प्रत्येक लोक सेवक को पदभार ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करना होगा। ये दूसरी बात कही गई है। तीसरी बात ये कही गई है, इसके अंतर्गत लोक सेवक की पति पत्नी या आश्रित बच्चों की संपत्तियां, देनदारियां व लेनदारियां भी शामिल की जाती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है,
2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। लोकायुक्त विधेयक किसने पारित किया था पहले? उत्तराखंड ने पारित किया था। अगला है लोकपाल विधेयक 2011 किस तिथि को लोकसभा में पुनर्स्थापित किया गया? तो 4 अगस्त 2011 को पुनर्स्थापित किया गया। अगला देखते हैं, लोकसभा में लोकपाल विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये किया था बी नारायण स्वामी द्वारा। किसके द्वारा? बी नारायण स्वामी के द्वारा लोकसभा में लोकपाल विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। अगला देखते हैं, राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो राज्य के राज्यपाल को करता है। किसको करता है? राज्य के राज्यपाल को करता है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो ये 8 वर्ष किया गया। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, किस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया था? ये उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा 6 वर्ष से 8 वर्ष कर दिया गया था। कब किया गया था ये? 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा। यहाँ पर आपका लोकपाल और लोकायुक्त टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीबीआई, एनडीएमए और एनआईयू को देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।